22,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बेच दिया, 25 एयरपोर्ट बेच दिए, 9 पोर्ट बेच दिए, 500 रेलवे स्टेशन बेच दिए, 3 लाख किलोमीटर टेली फाइबर लाइन बेच दी, 761 माइनिंग ब्लॉक्स बेच दिए, 2 नेशनल स्टेडियम बेच दिए, 80 किलोमीटर गैस पाइपलाइन बेच दी। मेड इन इंडिया है कि बेचो इंडिया? अब नहीं जगा तो कब जागेगा बंदे, अब नहीं जगा तो कब। संविधान का ज्ञान आया तेरे द्वार, उठ सुन बात। अभियान BS4 कहे छोड़ अब तो अपनी जात, अब नहीं जगा तो कब जागेगा बंदे, अब नहीं जगा तो कब। देख लुट रहा देश और मिटाई जा रही तेरी हस्ती, यही समझाने यही बुझाने अभियान आई तेरी बस्ती। अब नहीं जगा तो कब जागेगा बंदे, अब नहीं जगा तो कब। ये प्रेरणा गीत उस राजनीतिक पार्टी को समर्पित है जिसने युवाओं में जिंदा दिली का जोश भर दिया है। ये गीत उस आंदोलन के साथी को समर्पित है जिसने अपने आंदोलन करने के जज्बे और हुनर से सोए कौम को जगा दिया है। पहले सुनिए उनके भाषण का एक अंश। और निजीकरण के खिलाफ हमारा वो नेता नहीं बोलता है, हमारे बच्चों को कोई नौकरी नहीं बोलता है, हमारे साथ रेप हो जाए नहीं बोलता है। क्या कहता है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। संविधान क्या कहता है? नेता कह रहा है, सरकार कह रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। और संविधान क्या कहता है? भारत के संविधान की प्रस्तावना के पहले पन्ने पे लिखा, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व भारत राष्ट्र बनाएंगे और भारत के लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देंगे। जी हाँ, ये है इंजीनियर ललित कुमार जो पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के द्वारा हरिद्वार लोकसभा से सांसद प्रत्याशी बनाए गए हैं। इंजीनियर ललित कुमार पिछले 15 वर्षों से बामसेफ और इसके अन्य संगठनों में सक्रिय रूप से काम करते रहे। पिछले कुछ वर्षों में इनको मूल निवासी विद्यार्थी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर देखा गया। ये राष्ट्रीय नेता समाज सेवी के साथ साथ हरिद्वार में मूल निवासी समाज के लोगों के संघर्ष में भी सक्रिय रूप से भागीदार रहे। इंजीनियर ललित कुमार में आज जो राष्ट्रीय नेता के वो सब बातें दिखाई दे रही हैं, वे उनके समाज के प्रति लगन और मेहनत का ही नतीजा हो सकता है। ये बात मैं आपसे इसलिए कह रही हूँ कि समाज को ऐसे ज्ञानवान और बेबाकी से बात रखने वाले सांसद की आज जरूरत है, जो संसद में औरों की तरह सोए नहीं, औरों की तरह ब्राह्मणी पार्टियों के तलवे नहीं चाटे। ऐसे सांसद की आज जरूरत है जो बिके नहीं बल्कि टिके। ऐसे सांसद की जरूरत है जो मजलूमों की आवाज बने। ये खबर मैं उस वक्त आपको सुना रही हूँ जब इंजीनियर ललित कुमार पैदल अपने लोगों के बीच दिन रात जा रहे हैं। उनको हरिद्वार के मूल निवासी बहुजन समाज पर भरोसा है, ये बात उनकी बातों में झलक रही है। क्या होगा जब इंजीनियर ललित कुमार और इनके जैसे आंदोलन से तपे नेता संसद में बैठेंगे? क्या होगा जब ऐसे जमीन से जुड़े लोग, निष्ठावान युवा देश की कमान को संभालेंगे? ये आप भी सोचिए। ये सोचिए कि क्या ये अपनी आंखों के सामने किसान, युवा, मजदूर के खिलाफ नीति बनने देंगे? क्या ये संसद में रहते संविधान के खिलाफ किसी को बोलकर निकल जाने देंगे? इसका जवाब सिर्फ नहीं ही होगा। अब बारी जनता की है। जनता जनार्दन है। क्या जनता उन ब्राह्मणी तंत्र में उलझे फंसे पार्टियों के प्रत्याशियों को चुनेगी जिन्होंने पिछले 70 वर्षों में सिर्फ और सिर्फ संविधान विरोधी नीति बनाने में अपना समर्थन दिया है, या फिर देश निर्माण हित में संविधान की जागृति के साथ चुनाव में उतरे पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के द्वारा बनाए गए उम्मीदवार इंजीनियर ललित कुमार को चुनकर संसद में भेजेगी? अगर इंजीनियर ललित कुमार को जानना है तो गूगल में टाइप कीजिए MNT न्यूज़ नेटवर्क इंजीनियर ललित कुमार। मैं पूरे विश्वास से लबरेज हूँ कि ऐसा उम्मीदवार हरिद्वार को मिलना ही देश की एक बड़ी उपलब्धि है। जय लोकतंत्र, जय संविधान, जय भारत। और अपनाना है तो अखाड़े का नेता पैदा करना पड़ेगा। अपने अखाड़े से पैदा किया हुआ नेता,
अगर इस मूल निवासी बहुजन समाज ने पैदा किया तो ये मूल निवासी बहुजन समाज के बीच से संविधान विरोधियों के साथ साठ कांट करने वाले दलाल किसी भी रूप में जिंदा नहीं रह पाएंगे।